मुझे एक बात सच से बताइएगा, आपने अभी तक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ऐप्स को कितनी बार डिलीट करने की कोशिश की है, बट आप हर बार उसे फ़ोन में फिर से इंस्टॉल कर ही देते हो। और आप यूट्यूब पे जितनी मर्जी वीडियो देख लो, हाउ टू क्विट इंस्टाग्राम एडिक्शंस और सोशल मीडिया एडिक्शन, बट ये कभी काम नहीं करती। अगर ये काम करती तो आप इस वीडियो पे कभी क्लिक ही नहीं करते। और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे अंदर से पता है कि आपको इसकी एडिक्शन हो चुकी है और ये आपकी ज़िंदगी को अंदर से ख़राब कर रही है। पहले आप मेरी एक बात को समझो, ये जो सोशल मीडिया की कंपनीज है ना, ये कोई मासूम कंपनी नहीं है। दे हैव न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन साइकोलॉजिस्ट, दे नो अवर ह्यूमन बिहेवियर। सो इसमें आपकी पूरी गलती नहीं है। दे नो हाउ टू ट्रैप यू। अगर आप इंस्टाग्राम को छोड़ देंगे, उन्हें पता है कि आपको वापस कैसे बुलाना है। सो अगर हमने उनको हराना है ना, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि वो हमें कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा दिमाग एक्चुअली में कैसे काम करता है और हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में क्या चलता है। सो उन्हें हराने से पहले हमें अपने दिमाग को समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग के अंदर चलता क्या है जब हम इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हैं। सो देखिए, सो सपोज़ कीजिए अभी आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं, आपके दिमाग का डोपामिन लेवल बढ़ता है। अभी आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है, आपके दिमाग का ये डोपामिन लेवल धीरे 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 बढ़ता है। और उनको पता है, दे नो, ठीक है, उनको पता है कि जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में ये चलता है। उनको पहले से पता है। तो क्या हो रहा है, जब आप इंस्टाग्राम चला रहे हो आपके दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, आपका दिमाग अभी खुश हो रहा है या मतलब कि आप अभी हैप्पी फील कर रहे हो। अगर आपको ये डोपामिन या इन टाइप में नहीं समझना चाहते, इसको सिंपली लगा लीजिए, ये क्या है, मज़ा है। आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपको प्लेजर आ रहा है, अंदर से आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। आप चला रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं ये क्या है, आपकी बेस लाइन लेवल है, ये आपकी बेस है, ये आपकी बेस है। और ये आपकी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। और इसको मान लेते हैं इसका ये 100 लेवल था। अब और अब कितना हो गया, 150 हो चुका है। कितने का जंप आया है, 50 का जंप आ गया, ठीक है ना। आपने इंस्टाग्राम चलाया, आपके दिमाग के अंदर ये डोपामिन का रिलीज़ होगा। नॉट ओनली इंस्टाग्राम, है ना, नॉट ओनली इंस्टाग्राम। आप कोई भी काम कर लो, आप खाना खा लो, है ना, गेम्स खेल लो, कोई भी एंटरटेनमेंट कर लो, है ना, गैम्बलिंग कर लो, अल्कोहल, कंटेंट, ठीक है। इन आल चीज़ों में डोपामिन रिलीज़ होता है। और वो डिपेंड करता है कि आप उस समय पे कौन सा काम कर रहे हो। फॉर दिस वीडियो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों की बात किसी और वीडियो में करूँगा। सो देखो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, आपने इंस्टाग्राम चलाया, आपके दिमाग के अंदर ये क्या होगा, डोपामिन का राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गया आप। अब आप मुझे बोलोगे कि ठीक है, डोपामिन का राइज होने दो, ठीक है, इसमें कोई ऐसे गड़बड़ नहीं है। डोपामिन ऐसे बेसिकली एक नेचुरल हार्मोन होता है। बट क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप रोज़ रोज़ ये काम करने लग पड़ते हो ना, आप सुबह उठे, आपने उठते आपने उठते अपना फ़ोन पकड़ लिया हाथ में, और उठते ही आपका डोपामिन लेवल बढ़ गया। अगले दिन भी आपने यही किया, तीसरे दिन भी यही किया, चौथे दिन भी यही किया। सो ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है इस पीक की, ठीक है। आपका दिमाग फिर पता क्या करता है, आपका दिमाग यूज टू हो जाता है इस फीलिंग से ना। आपका दिमाग भी यूज टू हो जाता है कि आप सुबह उठे और उठते ही उसको ये चाहिए, उठते ही उसको ये वाली पीक चाहिए। और यही प्रॉब्लम है इस इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स की। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो भी इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है ना, इनको ये हमारे पूरे दिमाग की साइकोलॉजी पता है कि हमारे दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। और उनको पता है इनको कैसे अपने काबू में करना है या कैसे ट्रैप में करना है। वो सिंपली क्या करेंगे, जैसे मैंने कभी समझाया, सिंपली क्या करेंगे, उठते ही हमारा डोपामिन स्पाइक आने की कोशिश करेंगे। उनकी पहले यही कोशिश होगी कि जैसे भी करके उनका ये डोपामिन को स्पाइक करा दें। अगर ये स्पाइक आ गया तो हम उनके चंगुल में फंसे रहेंगे। अब क्यों फंसे रहेंगे मैं बताता हूँ। सो देखिए, देखिए क्या होता है, अगर आप ये रोज़ रोज़ कर रहे हो ना, है ना, अगर आप रोज़ रोज़ कर रहे हो, आप सुबह उठे, आपने सुबह उठते ही अपना डोपामिन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। सुबह उठे, सुबह उठते ही अपने डोपामिन को बढ़ा दिया, और आप ये रोज़ रोज़ कर रहे हो। सो इन द लॉन्ग रन पता क्या होगा, जो आपका जो बेस लेवल था ना, बेस लेवल
ये शिफ्ट होने लग पड़ेगा, ये फिर शिफ्ट होने लग पड़ेगा, वो फिर ऊपर, है ना, वो फिर ऊपर 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 शिफ्ट होगा। लगा लो ये 100 था, इस पॉइंट पे ना को खुशी होती है ना को दुख होता है, ठीक है। जी आपका लगा लो मतलब कि ऐसे है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉइंट आपका, ठीक है। और जी आपका लेवल था एक्साइटेड लेवल था, है ना, इस पॉइंट आपको प्लेजर आया, खुश हो रहे हो। और धीरे धीरे जो अभी ये बेसलाइन लेवल है ना, बेसलाइन लेवल ये ऊपर जाती रहेगी, ऊपर शिफ्ट होती जाएगी, ऊपर ऊपर ऊपर। और फिर इस लेवल को मेंटेन करने के लिए ना, है ना, क्योंकि अब ये ऊपर शिफ्ट हो गई, अगर ऊपर शिफ्ट हुई है, इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए आपको प्लेजर तो लेना पड़ेगा, है ना। इसको सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेजर की चीज़ करनी पड़ेगी। प्लेजर की चीज़ क्या है, आपका दिमाग किस पे डिपेंडेंट है, वो है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के ऐप्स या एंटरटेनमेंट की बात कर लो आप, है ना। और यही कारण है कि जो इंस्टाग्राम है वो इतना एडिक्टिव है, क्योंकि आपका दिमाग फिर यूज टू हो जाएगा इस लेवल के लिए, है ना। आपका दिमाग, है ना, वो इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपके दिमाग को ना इस लेवल तक ट्रेन कर देगा, है ना। आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी इस लेवल की, इस लेवल की। फिर आपका दिमाग हमेशा करेगा रहेगा कि उसका डोपामिन लेवल हमेशा हाई रहे, क्योंकि आपका जो बेस लाइन लेवल था वो शिफ्ट हो गया। अब उसको बनाने के लिए, उस लेवल को ऊपर रखने के लिए आपको इतना इंस्टाग्राम यूज़ करना पड़ेगा कि वो लेवल ऊपर रहे। सो इससे क्या होगा, आप सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो जाओगे, आपका दिमाग सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और उसको मिनिमम एक दिन में इतना सोशल मीडिया चलाना ही पड़ेगा, उसका जो मतलब कि मिनिमम लेवल है वो ऊपर रहे, ठीक है। क्या होगा, अभी तो चल रहा है, आपको लगा लो, है ना, थोड़े समय के लिए इंस्टाग्राम नहीं मिला, ठीक है, फिर क्या होगा, इसका फॉल आने लग पड़ेगा आपके दिमाग में। और और जब ये फॉल आएगा, आपको बुरा लगेगा, आपके अंदर से टेम्पटेशन होगी, ठीक है, आपसे रहा नहीं जाएगा। होता है ना, जब भी आप कहीं बोर बैठे होते हो, है ना, आपके पास कुछ नहीं होता करने वाला, आप हमेशा अपना जेब से फ़ोन निकाल के क्यों देखते हो, क्योंकि जब आप बोर हो रहे हो ना, आपके दिमाग का जो डोपामिन लेवल पे वो गिर रहा है, ठीक है, इधर था, ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। जब ये गिर रहा है, आपको बुरा लग रहा है अंदर से, आपसे रहा नहीं जा रहा। आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, ये फिर से ऊपर आ जाता है ना, फिर से ऊपर जाता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, फिर से ऊपर आ जाता है। सो बेसिकली ये ऐप्स क्या करते हैं, मतलब कि इसको ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, और हमारा दिमाग इस पर डिपेंडेंट हो जाता है ना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, ठीक है, जो बंदे नशे करते हैं, है ना, जो बंदे नशे करते हैं, एडिक्टेड होते हैं, वो अपना नशा क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि क्योंकि ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया नशे के आगे कुछ भी नहीं है ना। इंस्टाग्राम तो बहुत कम डोपामिन रिलीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू, आप कोई भी नशा कर रहे हो, ठीक है, कोई बंदा नशा कर रहा है, उसका डोपामिन लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत 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 बढ़ेगा। फिर एक टाइम पे आके वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो क्या होगा पता है, सो क्या होगा पता है, जब वो नशा कर रहा है ना, है ना, जब वो नशा कर रहा है, उसने सपोर्ट रखी है इसके डोपामिन को, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। और जब उसको वो नशा नहीं मिलेगा, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, जब उसको वो माल नहीं मिलेगा, है ना, उसके पास माल ख़त्म हो गया फूकने के लिए तो उसके दिमाग में ये फॉल आएगा, ठीक है, ये फॉल आएगा इसके दिमाग में। और ये फॉल उससे नहीं सह जाएगा। वो तो है ना, कोई नशेड़ी है, नशे करता है, उससे उसका माल छीन लिया जाए, है ना, उसको बोला जाए तूने यहाँ से नशा नहीं करना, वो कैसे उछलता है, उसे रहा नहीं जाता, वो उछलता है आगे से जम कर, है ना, रोता है, गिड़गिड़ाता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका दिमाग का डोपामिन लेवल इतना ऊपर बढ़ चुका है, और जब इतना ऊपर जाके जो जो अब जो क्रैश आ रहा है, उसे वो नहीं सहा जा रहा, इसलिए वो चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। और वो कह रहा है कि उसको जैसे भी करके उसको माल मिले, वो फिर से ऊपर जाए, और वो फिर से क्या हो जाए, हैप्पी हो जाए। क्योंकि जो उसका जो ये वाला बेस लाइन होता है ना, ये वाला बेस लाइन अब ये नहीं रहा है, अब ये इसका नॉर्मल बन चुका है, नॉर्मल, ठीक है, अब यही नॉर्मल बन चुका है। अब ये तो मिनिमम चाहिए उसको, मतलब कि जैसे नॉर्मल जीने के लिए। सो यही कारण है, हमारा दिमाग किस चीज़ से कैसे एडिक्ट होता है। इट्स नॉट ओनली इंस्टाग्राम, है ना, आप कोई भी काम कर लो, है ना, शराब में, अल्कोहल में, जो हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारा दिमाग उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। सो यही कारण है हम कोई भी एडिक्शन को नहीं छोड़ पाते। तो देखिए, हमारे दिमाग में एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और ना, मैं पता क्या बता रहा था, क्योंकि इस सोशल मीडिया ऐप्स को ये हमारे दिमाग की साइकोलॉजी पता है कि हमारा दिमाग काम कैसे कर रहा है। उनका बेसिकली क्या काम है, बस डोपामिन की स्पाइक बढ़ा दो और उनको अपने काबू में रखो, है ना। और इसका एक और साइड इफेक्ट है, क्या होगा, है ना, आप सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर रहे हो, आपका डोपामिन अभी ऊपर है, ठीक है, अभी आप प्लेजर स्टेट में हो, आप खुश हो, है ना। फिर आप सोचते हो कि यार मेरा अभी ना वर्क करने का मन कर रहा है ना, मेरा काम बचा है, मेरा भी काम करने का मन कर रहा है, चलो मैं काम करता हूँ, ठीक है। आपका भी काम करने का मन कर रहा है, ठीक है, आज अच्छा आज सोचो चलो मैं काम करता हूँ। बट आपका काम आपको इतना प्लेजर नहीं देता जितना आपको ये सोशल मीडिया की कंपनी या कोई भी ऐप देता है।
इनका प्लेजर बहुत ज़्यादा होता है, बट जो आपका काम होता है वो आपको बहुत कम प्लेजर देता है। सो क्या होगा पता है, अभी आप एक्साइटेड स्टेट में हो, ठीक है, और आपका काम तो बोरिंग है। जब आप इस काम पे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना, जब आप इस काम पे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे ना, चांसेस आर आप नहीं कर पाओगे। होता है ना आपके साथ, जब भी आप कुछ ज़्यादा फ़ोन चला लो या कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला काम कर दो, आप अपने काम पे शिफ्ट नहीं कर पाते। वो क्यों होता है? जैसे मैंने उस एग्जांपल में दी, जो एडिक्ट था नशे से, क्या हुआ था, जब उसके दिमाग में ये फॉल आ रहा था ना, उससे वो रहा नहीं जा रहा था। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जब आपके दिमाग के अंदर जो डोपामिन का फॉल आएगा ना, आपके अंदर से टेम्पटेशन होगी, आप फिर से फ़ोन को पकड़ो, आप फिर से सोशल मीडिया को यूज़ करो, आप फिर से इसको ऊपर रखो, इधर फिर से ऊपर रखो। और यही काम है, और यही कारण है आप काम पे शिफ्ट नहीं कर पाते। अगर मैं इसका सोल्यूशन दूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे क्या करें, मैं बोलता हूँ इसको सह लो, इसको सह लो, इसको नीचे आने दो, है ना, आ रहा है। अगर आपने इधर मज़ा लिया था जब ऊपर जा रहा था, अब थोड़ा दुख भी ले लो, है क्या हो जाएगा, है ना, इसको फिर से इधर आने दो, जब आ जाए फिर इजीली कहाँ पे शिफ्ट कर पाओगे। ठीक है, यही है ना, यही होता है इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स पे, जो हमारा बेसिकली डोपामिन बढ़ाती हैं, है ना, इसलिए इनको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है ना। और मैं यही समझा रहा था, है ना, हमारे दिमाग के पीछे वर्किंग समझनी पड़ेगी कि हमारे दिमाग में एक्चुअली बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। सो देखो, अगर आप इसका सोल्यूशन ढूंढने जाओगे ना, लोग आपको बोलेंगे इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, 21 डेज़ नो इंस्टाग्राम। कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए 21 डेज़ लगती है। ज़्यादातर लोग आपको यही बकबक करेंगे आपके सामने। बट 21 डेज़ के बाद क्या, 1 महीने के बाद क्या, 6 महीने के बाद क्या, 1 साल के बाद क्या, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म हमें कोई नहीं बताता कि हमें इंस्टाग्राम को कैसे डिलीट करें या सोशल मीडिया के चंगुल से कैसे बाहर निकलें। और कहीं ना कहीं आपको ये पता है और मुझे ये पता है, ये काम नहीं करता। कैसे करेगा काम? गूगल से कॉपी पेस्ट जो हमारा है। सो आई टेल यू फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजी। सो पहले एक बात को समझो, आपके दिमाग में ना कहीं इंस्टाग्राम ने ऐसे वायरिंग कर दी है, आप ऑटोमेटिकली वो काम करते हो। कैसे समझाऊँ? हाँ, देखो, देखो, आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप कहीं ना कहीं ऐसे बोरियत में बैठे होते हैं या बोर हो रहे होते हो, खाली बैठे होते हो, आपके पास ऐसा कोई काम नहीं होता करने वाला, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में तो फ़ोन कैसे आ जाता है? आपका हाथ ऑटोमेटिकली आपके जेब में जाके आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है, और आपको ये करने के लिए कुछ बिना कुछ सोच समझे आप ये कर लेते हो ना। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा यूँ लगता है कि ये हमारे दिमाग में किसी ने फीड किया है। जब भी आप ऐसे कभी बोरियत में या अकेले बैठो, कोई लाइन में खड़े हो, आप कोई वेटिंग एरिया में खड़े हो, जब आपको वेट करना पड़ रहा है, आप बोर हो रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में फ़ोन होना ही चाहिए। कि आपके दिमाग में किसने डाला है? और हाँ, और उस टाइम पे अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्यों। सो मैंने अपना हाथ अपने पॉकेट में डाल के अभी फ़ोन क्यों निकाला? इस टाइम पे मैं चुपचाप खड़े होके बोर क्यों नहीं हो सकता? मैं चुपचाप क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे फ़ोन अपने हाथ में क्यों चाहिए? कभी उस टाइम अपने आप पे क्वेश्चन करना। जब आप ये करोगे ना, आपको इंस्टेंटली एक चीज़ रियलाइज़ होगी, दुनिया कैसी है। आगे पीछे ऑलमोस्ट हर लोग के हाथ में अपना फ़ोन होगा, उनकी गर्दन नीची होगी और उनके हाथ में फ़ोन होगा। आप करके देख लेना। जब भी आपको ये रियलाइज़ होगा ना, मैं इधर चुपचाप क्यों नहीं खड़े हो सकता, आपको इंस्टेंटली ऐसे रियलाइज़ होगा कि आप आगे पीछे देखोगे, यार उसके हाथ में फ़ोन है, इसके हाथ में फ़ोन है ना, जे है ना, ये जो बंदे खड़े हैं, ये चुपचाप ऐसे क्यों नहीं बैठ सकते, शांति से क्यों नहीं बैठ सकते, इनके हाथ में भी फ़ोन क्यों है? तब आप ये रियलाइज़ करोगे। और सब कुछ इतना रियलाइज़ करने के बाद तब आपको एक चीज़ और रियलाइज़ होगी, आप उनसे थोड़ा सा अब अलग हो चुके हैं। आपका थोड़ा जो पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा सा बदल चुका है। अब आप थोड़ी अलग तरह से सोच रहे हैं कि दुनिया काम कैसे कर रही है और दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है, और हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में एक्चुअली क्या चल रहा है। आई थिंक मैं थोड़ा आउट आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। सो मेरा बेसिकली मतलब पता क्या था, कि आपको पता क्यों नहीं चलता है कि आप कब क्यों इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स खोल देते हो और बस ज़ोंबी की तरह स्क्रॉल करते जाते हो, और आपको और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक्चुअली में इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो। आप सबकॉन्शियसली इसको यूज़ कर रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि आपने इंस्टाग्राम क्यों खोला, आप क्यों चला रहे हो इसको। यही बात है और इसी में ही गड़बड़ है। सो देखो, मॉडर्न प्रॉब्लम, मॉडर्न सोल्यूशन। फर्स्ट, डिलीट योर इंस्टाग्राम, एंड सेकंड, उसको अपने ब्राउज़र में ओपन करो और ब्राउज़र में यूज़ करना शुरू करो। अब आप मुझसे पूछोगे क्यों, इसका क्या फ़ायदा, मैं आप में क्यों ना यूज़ करूँ? सो इसको समझने से पहले मैं आपको दिमाग की एक साइकोलॉजी बताता हूँ। सो क्या होता है जो काम हमारे दिमाग के लिए आसान होता है और इजी टू यूज़ होता है,
हमारा दिमाग हमेशा वही काम बार बार करना चाहता है, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी वो काम करने में। सो देखो, ये मैं बस इंस्टाग्राम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर सोशल मीडिया के लिए बोल रहा हूँ। जो उनके ऐप्स होते हैं वो बहुत ईजी टू यूज़ होते हैं, आपको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, आपको चलाने का मज़ा आता है अंदर से, और आप अनकॉन्शियसली आपके दिमाग को वो ऐसे अंदर से वार कर देता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपका दिमाग उसको कब खोल देता है, क्योंकि उसको खोलना आपके दिमाग के लिए ईजी है। आपका दिमाग बार बार रैपिडली वो वाला काम करता है। बट ब्राउज़र के अंदर कुछ सीन अलग है। उसके अंदर सबसे पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा, www.instagram.com उसके अंदर पहले अपने लॉगिन डिटेल पढ़ोगे, फिर जाके आप इंस्टाग्राम को यूज़ करने लग पड़ोगे। ये बस मैं इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक, स्नैपचैट है ना, ये हर सोशल मीडिया की ऐप्स है, ये हर सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। बट मैं अभी मुझे इंस्टाग्राम दिमाग में आ रहा है, मैं उसके बारे में बताया जा रहा हूँ। सो है ना, सो इसमें थोड़ी मेहनत है, हमारे दिमाग को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सो इससे पता क्या होगा, आप कभी भी ऐसे बिना सोचे समझे किसी भी सोशल मीडिया ऐप को ऐसे ओपन नहीं करेंगे। आप उसको तब भी ओपन करेंगे कि जब आपको अंदर से आवाज़ आएगी, हाँ, अब मैं सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करने का मन कर रहा है, अब मैं सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करूँगा। तब भी आप जाके एक टाइम के लिए आप सोशल मीडिया ऐप को खोल लेंगे, है ना, और उसको करने से आपका एक रूटीन बन जाएगा। अब इस स्पेसिफिक टाइम के लिए मैं सोशल मीडिया को यूज़ करूँगा, है ना, फिर आपको अंदर से पता होगा कि मैं इस ऐप को भी यूज़ करने जा रहा हूँ, है ना। आप ऐसे बस एक डेड बॉडी की तरह नहीं है कि इस ऐप को यूज़ करते रहोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप यूज़ कर रहे हो। सो ये करने का ये फ़ायदा होता है ना। और ब्राउज़र यूज़ करने का एक और फ़ायदा है, आपका टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। कम से कम आपका आधा टाइम तो ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप 4 घंटे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो घट के 2 से कम ही हो जाएगा आपका टाइम, है ना। और आपको ये भी लगेगा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो, इसका मतलब आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको ऐप डिलीट करना ही है, आप वो भी कर सकते हो। बट इन अ लॉन्ग रन, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है जो मेजॉरिटी है वो ऐसे सोशल मीडिया आपको डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि बात पता क्या है, किसी को एक्चुअल में पीछे चल क्या रहा है हमारे दिमाग के पीछे, वो बहुत कम बंदों को पता होता है। सो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम को आपको एक बार डिलीट कर दो, है ना, ये करो वो करो। बट हम ना एक न्यू एरा की तरफ जा रहे हैं, सोशल मीडिया की एरा की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा पूरा इन्वायरमेंट अभी चेंज हो रहा है। और सोशल मीडिया या फ़ोन को यूज़ ना करना मतलब कि हम पीछे रह जाएंगे। ये मतलब कि हमारे एक तरह की नेसेसिटी बन चुकी है हम फ़ोन को यूज़ करना। हम अब फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, ये आपको ही पता है और मुझे ही पता है। सो बट हम गलती पता कहाँ कर रहे हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है ना। जब भी कोई इंसानी जाति एक न्यू एरा के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है ना, उसे अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करना पड़ता है कि उस इन्वायरमेंट में कैसे जीना है। अभी वो इन्वायरमेंट जहाँ भी जो एरा चेंज हो रहा है ना, अभी हम सोशल मीडिया के एरा की तरफ जा रहे हैं, हमें अपने दिमाग को पहले से ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि हम इनके चंगुल में ना फंसे। हम अपने आप को पहले ही ऐसे प्रिपेयर रखें कि, और हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, बस हम एक बहाव के अंदर ना बह जाए। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए कभी बात नहीं करता, ठीक है ना। सो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो सोशल मीडिया की कंपनीज है, जो भी इनकी ऐप एप्लीकेशन है, ये हमारे दिमाग को कैसे हाईजैक किया है, हमारे दिमाग को कैसे ख़राब करती है, उनका मैंने सोल्यूशन भी बता दिया। और हाँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे पर्सनली, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बाय द वे, मैं भी क्रोम पे यूज़ करता हूँ अपना सोशल मीडिया कोई भी। सो रिप्लाई लेट आ सकता है, बट आएगा ज़रूर। सो मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। सो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।